friends, my name is Atifa and today we are going to understand the solution of class 7 geography chapter number 3, which is our changing earth. So लेट्स अंडरस्टैंड, और इसको समझते समझते आप लोग इसे याद भी कर लोगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें आपको आंसर देना है। व्हाई डू द प्लेट्स मूव? जो प्लेट्स होते हैं वो क्यों मूव करते हैं? प्लेट्स मीन्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मैं बात कर रही हूँ। मैंने पढ़ाया था ना लिथोस्फेरिक प्लेट्स कि जो लिथोस्फेयर है वो इर्रेगुलर सरफेस ये सब में टूटे हुए हैं प्लेट्स की तरह, इसी को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स ये क्यों मूव करते हैं, मैंने ये भी बताया था क्यों मूव करते हैं। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। मैंने ये आपको पक्का एंड फुल एंड फाइनल में बनाई थी ये। अगर आपको पहले तो ये देखना होगा, आपको मेरे लेक्चर वीडियो देखने होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लेक्चर वीडियो देख जाओगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मॉल्टेन मैग्मा का मूवमेंट होता है अर्थ के इनसाइड, इसी के कारण प्लेट्स भी हमारे मूव करते हैं। अब है व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। मैंने ये भी बताया था फोर्सेस को हम लोग डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस। सब लोग ने बेसिस ऑफ द फोर्सेस को अर्थ को डिवाइड किया है। पहला है एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। अब पढ़ते हैं एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक क्या होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करते हैं, वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको मुझे पॉइंटर लगाना होगा। सरफेस ऑफ द अर्थ is what it is called. It is called as exogenic forces. Clear all of you? Now endogenic forces. The forces which act interior of the earth. The forces which act on the interior of the earth is known as endogenic forces. I hope these things are clear to you people, because I teach also this on my lecture video. Whatever the questions is in solution, I teach it to you. I was teaching you. So let's go and see my video, lecture video. Now what is written? What is erosion? What is erosion? So I tell you in the lecture video that when landscape, जब लैंडस्केप हवा पानी के कारण टूट जाती है, अवे हो जाती है, उसका ऊपरी लेयर भाग जाता है, किसके कारण? हवा पानी बर्फ़ ये सब के कारण, इसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म। तो जो फ्लड प्लेन्स होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो मैंने इसे लेक्चर वीडियो में आराम से समझाया है। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर देखते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी हाउ द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। जब रिवर, ये बैंक मान लो बैंक मीन्स वो बैंक नहीं जहाँ पे आप पैसा अपना डिपॉजिट करते हो निकालते हो, वो नहीं। बैंक मीन्स किनारा, मतलब कि रिवर का किनारा। ओके फ्रेंड्स, सो जब रिवर जो है ना बहुत बार ओवरफ्लो करती है, बैंक पे ओवरफ्लो करती है ऑन द बैंक्स, तो क्या रिजल्ट होता है? फ्लडिंग आ जाता है, फ्लड आ जाता है नियर बाई एरियाज। जैसे कि यहाँ पे है, ये बैंक ऑफ द रिवर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, रिवर का ओवरफ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? फ्लडिंग आ जाएगी। फ्लडिंग कहाँ आएगी? नियर बाई एरियाज। बैंक ऑफ द रिवर के नियर बाई एरियाज में फ्लड आ जाएगा। इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। व्हेन इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। तो जैसे ये बैंक्स है और इस बैंक पे ओवरफ्लो कर रही है, ये रिवर कर रही है, तो करते करते ये एक थिन लेयर ऑफ सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो ये जो थिन लेयर ऑफ फाइन सॉइल और बहुत सारे मटेरियल भी ये डिपॉजिट कर देती है, इसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स? दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स नेम्ड एज फ्लड प्लेन्स। इससे क्या होगा? एक
प्लेन का फॉर्मेशन होगा, फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा। इसी फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स को हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स सी व्हाट आर सैंड ड्यून्स। In desert, the fast-moving winds lift and transport sand from one place to another. Desert में क्या होता है कि डिज़र्ट है और यहाँ पे बहुत सारे विंड, हवा के कारण, ये सारे के कारण जो सैंड है वो आ जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं सैंड में। जब विंड स्टॉप हो जाता है ब्लो करना तो सैंड नीचे गिर जाता है। फिर वो क्या डिपॉजिट कर लेता है, वो एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सैंड ड्यून्स का पिक्चर। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर टेल अस। सो अब हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है हाउ आर बीचेस फॉर्म। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सीशोर्स, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। आई होप सब कोई ना कोई तो बीचेस पे गया ही गया होगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो बीचेस पे गए होंगे तो बीचेस जानते हो बीचेस क्या होता है? नहीं जानते होगे। जब बीचेस बोलते हो मुझे बीचेस पे जाना है तो बताओ भैया बीचेस क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है? तो वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये क्या है, इतनी लंबी सी बातें क्या कही जा रही है? कही जा रही है कि जो सी की वेव्स होती है ना, वो सी शोर पे, नदी के किनारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। इसके कारण बीचेस की फॉर्मेशन होती है। इतनी इजी सिंपल सी बात होती है। आइए यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आपको दिख रहा होगा बीचेस। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द ऑक्सबो लेक? मैंने आपको लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझाया है मैंने मुझे। तो ये बहुत इजी होगा समझना जब आप ये देखे होंगे मेरे लेक्चर वीडियो को। नाउ फ्रेंड्स, ऑक्सबो लेक क्या होता है? जैसे ही मान लीजिए रिवर में, प्लेन में रिवर इंटर करता है तो वो इस तरीके से फॉर्मेशन करता है, ऐसे ऐसे निकलता है। प्लेन में जैसे वो इंटर करेगा ना तो वो इसी टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, बिल्कुल इस टाइप का, बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्नेक, इस तरीके का। इसी को हम लोग कहते हैं मेंडर। और ये मेंडर, ठीक है, अब जैसे बार बार इरोजन होगा, ऐसे ऐसे चलेगा तो बार बार इरोजन होगा, बार बार डिपोजिशन होगा मेंडर के साइड में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहा है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करेंगे, फिर वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, फिर पानी भी इसमें घुस जाएगा फिर। तो इसके कारण एक लूप कट्स बन जाता है, लूप कट ऑफ रिवर्स बन जाता है, कट ऑफ लेक बन जाता है। क्या बन जाता है? कट ऑफ लेक। इस टाइप का बिल्कुल फॉर्मेशन हो जाता है, कट ऑफ लेक। इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स टिक द करेक्ट आंसर। हम लोग क्या देखेंगे? टिक द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है ये टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का इरोजनल फीचर नहीं है, वो क्या फॉर्म नहीं करता है। सी वेव्स विच इज़ नॉट इरोजनल फीचर। इरोजनल फीचर ध्यान रखेंगे, पूछ रही है, इरोजनल फीचर सी वेव्स की नहीं है। तो आंसर है बीच, आंसर इज बीच। नाउ द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। ग्लेशियर जब डिपॉजिट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? मोराइन फॉर्म करता है। ये सारे मैंने लेक्चर वीडियो में पढ़ा दिए है फ्रेंड्स। मैं इतना बोल रही हूँ कि ताकि आप जाओ और मेरे लेक्चर वीडियो को देखो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच इज़ काउज्ड बाई द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ के इंटीरियर से क्या निकलता है? वोल्केनो निकलता है। अब बताइए मशरूम रॉक कहाँ फाउंड होता है? वेयर द मशरूम रॉक्स आर फाउंड। ये मैंने आपको लेक्चर वीडियो के लास्ट में बताया था, डिजर्ट्स में। अब बताइए ऑक्सबो लेक कहाँ फॉर्म हो सकता है? दिमाग लगाइए, ऑक्सबो लेक कहाँ फॉर्म होगा? वो रिवर वैली में फॉर्म होगा, है ना,
रिवर वैली में फाउंड होगा। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैं इसके आंसर देख लेती हूँ। चलिए, ग्लेशियर क्या होता है? नदी, वो नदी जो आइस का होता है उसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। मेंढर कहाँ फॉर्म होता है? रिवर्स में। बीच कैसे, बीच किससे रिलेटेड है? सी शोर से, क्योंकि वो सी के शोर से फॉर्म्ड होता है। सैंड ड्यून्स कहाँ बनती है? डिजर्ट्स में बनती है। वाटरफॉल क्या है? एक हार्ड बेडरॉक है। अर्थक्वेक से क्या संबंधित है, रिलेटेड है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ वाइब्रेट करता है, इट मीन्स अर्थक्वेक आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ सम रीजंस, आपको रीजंस देने होंगे। सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ मशरूम, कुछ रॉक्स का मशरूम की तरह शेप होता है, क्यों होता है? पहले बताइए, मशरूम रॉक्स कहाँ फाउंड होते हैं? मशरूम रॉक्स कहाँ फाउंड होते हैं? वो डिजर्ट में फाउंड होते हैं, डिजर्ट में। नाउ कुछ रॉक्स के शेप मशरूम की तरह इसीलिए होते हैं, किस लिए होते हैं फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं किस लिए होते हैं। क्योंकि डिजर्ट्स में विंड आते हैं, जो विंड आते हैं डिजर्ट में, तो वो क्या करते हैं, लोअर सेक्शन, रॉक के लोअर सेक्शन को इरोड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है तो बार बार विंड आ के इतना तोड़ देगा और एक ऐसा फ्लैट सरफेस बन जाएगा। तो ये क्या है, जैसे तोड़ देगा तो ऐसा ही शेप बन जाएगा ना मशरूम का, बना ना? ऐसे तो पूरा था और इसे तोड़ के ऐसे मशरूम रॉक बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो लोअर सेक्शन को, रॉक के लोअर सेक्शन को विंड क्या करता है, इरोड्स करते रहता है मोर देन द अपर सेक्शन। अपर सेक्शन ऊपरी भाग को जितना प्रभाव नहीं होगा जितना निचली भाग को होगा। ड्यू टू दिस द लोअर पार्ट ऑफ द बिकम नैरो एंड द अपर पार्ट बिकम्स वाइड गिविंग इट शेप ऑफ मशरूम। तो इसके कारण जब इरोड करता है तो इसके कारण जो मेरा लोअर पार्ट है रॉक का वो नैरो हो जाता है और अपर पार्ट जो है वो वाइड के वाइड रहता है, चौड़ा रहता है। तो जब नीचे वाला नैरो और ऊपर वाला वाइड, इसी को हम लोग कहते हैं मशरूम। यू हेयर सी द पिक्चर्स, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे। नाउ फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रिवर वाटर ओवरफ्लो करता है। रिवर वाटर क्या हो जाता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो जाता है तो वो फ्लडिंग आ सकता है नेबरिंग एरियाज़ में। तो फिर वो एक क्या बना लेता है, एक फाइन सॉइल और अदर सेडिमेंट्स रिवर बैंक्स पे, जो कि क्या फॉर्मेशन करता है, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स का। मैंने ये बता दिया है फ्रेंड्स, अभी बताया है, जस्ट बताया मैंने अभी आपको एक पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया ही है मैंने अभी, ठीक है। तो रिवर जो है ना वो ओवरफ्लो करता है, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। कहाँ आएगा, नेबरिंग एरियाज़ में। और नेबरिंग एरियाज़ में जैसे ही फ्लड आता है तो वो बहुत सारे मतलब कि लेयर लाता है, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे बहुत सारे लेयर लाता है, बहुत सारे फाइन सॉइल के लेयर लाते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लाते हैं रिवर बैंक्स पे। इससे क्या होता है, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ sea caves are turned into stacks. Why? The sea waves strike at the rocks and form the cracks in the rocks. These stacks become bigger over time, forming the hollow caves on the rocks. So they are called the sea caves. It's clear to you people that the sea waves strike at the rocks and then what they form? They form the cracks on the rocks, and these rocks are bigger and bigger over a million of years and they become a hollow caves. So this is known as sea caves. What this is known as sea caves. And further after making the sea caves, erosion waves is broken down. The waves erosion is broken down with the roof, leaving only the walls. So these wall-like features are known as stacks. So this wall-like features is known as stacks. So thus through continuous erosion, sea caves are turned into. So जब sea caves बना और फिर वो continuous erosion होते रहता है, इसके कारण बन गया हमारा stacks बन गया। I hope these things are clear to you people. Now buildings collapse due to the earthquakes, मतलब earthquake आता है तो बिल्डिंग गिर जाता है। वाई?
During an earthquake, vibration are produced with the Earth's surface as a result of the movement of the lithospheric plates. When these vibrations travel outwards from the epicenter as waves, this leads to the sudden movement of the Earth's surface, which results in the collapse of buildings. What they are saying us, ये कह रहे हैं जब अर्थक्वेक आता है तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, अर्थ सरफेस के अंदर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करता है और ये ईपी सेंटर के टुवर्ड्स ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, ईपी सेंटर के टुवर्ड्स ट्रैवल करेगा. और इससे क्या होता है, सडन इससे क्या होता है, ईपी वे सेंटर एज वेव्स, और फिर वेव्स के इससे वो फैलता है वेव्स की तरह ईपी सेंटर से, और इससे क्या लीड होता है, सडन मूवमेंट. अर्थ सरफेस में सडन मूवमेंट्स आ जाते हैं और इसके कारण बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाती है. So now friends, finally this solution is completed. I am so happy that finally the solution is completed. हमारा चैप्टर 3 पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर 3 में हम लोग ने सॉल्यूशन भी पढ़ लिया, लेक्चर वीडियो भी पढ़ लिया. बस एक चीज़ बची है, वो क्या है फ्रेंड्स, एमसीक्यू लेने अभी मैंने बताया है ना. और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं चाहूँ तो मैं बता दूँगी, ठीक है. अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी. तो फिलहाल के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स, दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंजॉय माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.